इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, तो जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो आइए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। ओके, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, और किसी भी चीज से आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे ये मार्कर है, इसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? ये मार्कर जो है इसकी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इस मार्कर में क्योंकि ये मैटर है तो इसका कुछ मास होगा, हम उस मास को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो मार्कर है उसका मास भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, लेंथ हो गया, डिस्टेंस, ओके, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजें क्या है? मेजरेबल है। तो हम बोलेंगे जो भी क्वांटिटीज है वो मेजरेबल है, उनको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? अभी हमने बात करी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, द क्वांटिटीज which can be measured। ओके, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या है? अभी मैंने बताया था, मास को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ओके, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, अब कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होगी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजरेबल आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई। ओके, किसी की फीलिंग्स को कोई मेजर नहीं कर सकता। ओके, किसी के प्रति आपका नफरत है, हेट है, उस हेट को आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, किसी के टुवर्ड्स आपका लव, उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपका फीलिंग, हेट, ओके, आप किससे कितना गुस्से में हो, ठीक है, तो ये सब चीजें आप मेजर नहीं कर सकते हो तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये तो बात हो गई फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आइए हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ओके, एक तो होता है अपना बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ओके, एंड दूसरा जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ओके, तो जो बेस्ड ऑन डायरेक्शन होता है वो दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगराइज में क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो जो डायरेक्शन पे बेसिस फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो भी फर्दर दो टाइप होती है। ओके, पहली वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, एंड जो सेकंड है वो है स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये तो हो गई अपने डायरेक्शन पे बेसिस। नाउ डिपेंडेंसी के बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप की होती है जनरली, बट
लाइक 3 टाइप की भी होती है, बट हम यहाँ पे 2 टाइप की, चलिए 3 टाइप की बात कर लेते हैं। ओके, तो जो पहली क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं बेस या फिर फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड है वो होती है सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो डिपेंडेंसी पे बेस्ड 3 टाइप की होती है, बेस या फिर फंडामेंटल, डिराइव्ड या फिर डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। और जो डायरेक्शन पे बेस्ड है वो 2 टाइप की होती है, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो आइए जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ओके, तो यहां पे ही जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम n इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे n क्या है, u क्या है। ओके, तो n जो होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ओके, एंड जो u है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको 2 मिनट छोड़ के हम यहां पे आते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ, सॉरी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, जैसे हम यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं उसका मतलब उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, जैसे मैंने बोला 10 मीटर,